हेलो फ्रेंड्स, SDS लेक्चर सीरीज में हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में ईथर सेपरेशन। हम स्पेशली बात करते हैं BSc इन केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के बारे में और मैं हूं डॉक्टर SD सुतरिया। तो आज हम बात करने वाले हैं ईथर सेपरेशन। तो सबसे पहले हमें एक सेपरेटिंग फनेल चाहिए। सेपरेटिंग फनेल से क्या होता है, उसमें जो भी लिक्विड या सॉलिड कंपाउंड दिए होते हैं फाइंड आउट करने के लिए, तो उसको सेपरेट करने के लिए हमें सेपरेटिंग फनेल की जरूरत होती है। तो सबसे पहले सेपरेटिंग फनेल ले लीजिए। सेपरेटिंग फनेल में जो पार्ट्स है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक में आप ऑन करेंगे तो लिक्विड बाहर आएगा, ऑफ करेंगे तो लिक्विड बाहर नहीं आएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए उसका नाम स्टॉप कॉक है। ठीक है, आप सबने स्टॉप कॉक ब्यूरेट तो यूज एक बार जरूर की होगी। तो सेम यही सिचुएशन यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बाहर लाना है और स्टॉप कर देना है जब एंड पॉइंट आता है। तब यहाँ पे क्या है कि जो दो लेयर है उन दो लेयर को सेपरेट आउट करने से उसको जब एंड पॉइंट आता है तो उसको स्टॉप कर देना है। पहला लेयर और दूसरा लेयर को अलग करने के लिए हमें ये नॉब की जरूरत है। ऊपर एक कॉक दिया हुआ है जो बुच हम कहते हैं उसे, उस बुच की मदद से हम सॉल्यूशन ऐड कर सकते हैं। बुच को खोल लीजिए और सॉल्यूशन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बुच है, इसको यहाँ से निकाल लीजिए एंड देन इसके अंदर लिक्विड फिलअप कर दीजिए। जो भी फाइंड आउट करने के दिया हुआ मिक्सचर है वो उसके अंदर रख दीजिए। पहले ध्यान रखिए कि कॉक बंद होना चाहिए, या फिर वो अगर ऑन है तो ये सारा का सारा मिक्सचर बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉक बंद करेंगे, इस बुच को ओपन कर लेंगे और इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड देन हमें उसको शेक करना है। एंड शेक करने के बाद हम देखते हैं उसमें दो लेयर हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेयर है, ये दो लेयर डिफरेंट टाइप यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन किया हुआ है। उन दो लेयर को हमें चेक करना है। सबसे पहले एक लोअर लेयर आएगा, एक अपर लेयर आएगा। लोअर मीन्स नीचे, अपर मीन्स ऊपर, ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर। तो ऊपर का लेयर जो है वो ईथर आएगा। ईथर सेपरेशन हम करने वाले हैं, इसलिए ईथर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीन्स ऑर्गेनिक लेयर उसे हम बोलते हैं। जो नीचे का लेयर है वो क्या है, तो वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड उसमें रहेगा। वाटर में जो भी कंपाउंड डिसॉल्व होगा वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है ईथर से थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए वाटर नीचे चला आता है। ठीक है, तो लोअर लेयर है जो एक्वास सॉल्यूशन हम कहते हैं, एक्वास लेयर। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक लेयर एंड एक्वास लेयर। तो दोनों लेयर हमें सेपरेट आउट करने हैं एंड देन हमें आइडेंटिफिकेशन करना है वन बाय वन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम सेपरेटिंग फनेल ले लेंगे, उसके अंदर मिक्सचर ऐड करेंगे, उसके अंदर डिस्टिलेट वाटर ऐड करेंगे एंड देन शेक वेल। बहुत ज़्यादा शेक कीजिए या फिर स्टर भी कर सकते हैं आप। ध्यान इतना रखिए कि यहाँ पे आपको कॉक हर बार बंद करना है और खोलना है। जो अप वाला जो कॉक था ऊपर वाला, उसको बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। अदरवाइज आप जो नहीं खोलेंगे तो वो सेपरेटिंग फनेल में अगर वाटर सॉल्युबल एसिड है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इन्फॉर्मेशन आएंगे, तो वो सेपरेटिंग फनेल में एयर लॉक हो जाएगी। तो फिर आप कॉक जो है खोल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ी थोड़ी देर में एक बार शेक कीजिए, कॉक खोल दीजिए, फिर से कॉक लगा दीजिए एंड देन शेक कीजिए। ऐसा आपको एवरी टाइम करना है। कॉक को खोलना है, बंद करना है, बंद करके शेक कीजिए, फिर ओपन कीजिए, फिर बंद कीजिए और शेक कीजिए। क्लियर है? ओके, देन कॉक खोलिए एंड उसके अंदर ईथर ऐड कीजिए। ईथर ऐड करने के बाद फिर से कॉक बंद कीजिए, उसको शेक वेल कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कॉक खोल बंद कर सकते हैं। देन स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर के लिए उसे एक ब्यूरेट स्टैंड या सेपरेटिंग फनेल का प्रॉपर स्टैंड होता है उसमें रख दीजिए। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो शायद ट्रायंगल तो जरूर होगा, तो ट्रायंगल में रख दीजिए। हम त्रिपाई बोलते हैं उसमें। इन तीनों में जो भी अवेलेबल है उसमें रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा, तो लेयर सेपरेट आउट हो जाएंगे। दो लेयर, एक लोअर लेयर होगा, एक अपर लेयर होगा। अभी हमने सेपरेटिंग फनेल की बात की थी। अपर लेयर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लोअर लेयर है वो वाटर एक्सट्रैक्ट है, मीन्स ये है एक्वास सॉल्यूशन और ये है ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने इमेज बताने की कोशिश की है। ये जो ईथर सेपरेशन करने के लिए ये ईथर है, ये आपका दिया जाने वाला मिक्सचर है।
मान लीजिए ये कॉक है, बंद है, ये कॉक बंद पोजीशन में, आप उसे ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा, और ऊपर का कॉक ओपन है। इसको बंद करिए, इससे भी बंद करिए और इसको शेक कीजिए। शेक करने से क्या होगा, ये जो भी कंपाउंड है वो ईथर में 1 बाय 1 सॉल्युबल हो जाएगा। तब थोड़ा शेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऑरेंज शेड है, ठीक है, मीन्स ये कंपाउंड इसमें शेक करने से सॉल्युबल हो रहा है। देन थोड़ा और शेक कीजिए तो और देख सकते हैं ये पिंक कलर यहाँ से थोड़ा सा कम हो रहा है, ये देखिए पैल पिंक हो गया है, कम हो गया है, और ऑरेंज कलर ज्यादा हो गया, मीन्स ये कंपाउंड जो था इस ईथर में 1 बाय 1 सॉल्युबल हो रहा है। एंड देन फाइनली इस तरह से आपको मिक्सचर दिखेगा। तो जो पूरा का पूरा जो पिंक कलर था वो ईथर में एब्जॉर्ब हो गया है, मीन्स डिसॉल्व हो गया है, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वाटर में आने वाला था वो वाटर में आ चुका है, और ईथर में आने वाला था वो कंपाउंड ईथर में आया है। तो वाटर में कौन सा होगा, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, एंड ईथर में कौन सा होगा, वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड। उसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, क्योंकि ईथर जो है वो मैक्सिमम कंपाउंड को सॉल्युबल करता है, ठीक है। वाटर भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो भी मैक्सिमम कंपाउंड को सॉल्युबल करता है, पर वो सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं तब सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होते हैं वो ईथर में सॉल्युबल हो जाता है। तो अब क्या करने लगा हमें, तो जो दो लेयर हमने आइडेंटिफिकेशन किए हैं उन दो लेयर को, ये लेयर और ये लेयर, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है, ये ऑर्गेनिक है, ये एक्वायस है। तो यहां से कॉक ओपन कीजिए और बीकर में कलेक्ट कर लीजिए, बीकर में कलेक्ट कर लीजिए। अब कलेक्ट करने के बाद आपको जो भी ये लाइन जो है, ये अपर लेयर की लाइन यहां तक टच हो तब कॉक को बंद कर देना है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीकर में जो भी सॉल्यूशन है वो आ जाएगा, जो लोअर लेयर है वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, लोअर लेयर यहाँ पे दिखेगा और अपर लेयर वो अंदर ही रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, लोअर लेयर को सेपरेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कॉक को फिर से एक बार बंद कर दीजिए, इस बीकर में जो सॉल्यूशन लिया है उसको सेपरेट कर लीजिए, अलग से रख दीजिए, एंड स्टॉप कॉक को फिर से बंद कर लीजिए। तो आपको स्टॉप कॉक को बंद कर देना है, इस कॉक को फिर से एक बार बंद कर देना है, और अब जो बीकर में जो सॉल्वेंट है उसमें हमें पता नहीं है कि कौन सा सॉल्वेंट है, सॉलिड है या फिर लिक्विड है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड जो सॉल्युबल हुआ है वो कौन सा कंपाउंड हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्टिलेशन एक्सेसरी को सेट कर लेंगे, और यहाँ पर जो बीकर में जो सॉल्यूशन है वो बीकर का जो सॉल्यूशन जो लोअर लेयर का पार्ट था वो हम इसके अंदर रख देंगे, RBF राउंड बॉटम फ्लास्क में रख देंगे। एंड देन इस तरह से डिस्टिलेशन एक्सेसरी सेट कर लीजिए, वाटर कंडेंसर, एंड देन उसको बॉईल कीजिए। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम जो ईथर है वो ईथर यहाँ पे कलेक्ट होगा 30 अंश सेंटीग्रेड। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, इसलिए सबसे पहले ईथर बाहर आएगा, अगर है तो देन उसको साइड कर लीजिए। सेकंड थिंग, आपका जो भी कंपाउंड है वो बाहर आएगा, उसको भी कलेक्ट कर लीजिए, एंड देन फाइनली अगर वाटर है तो 100 पे बॉईल होगा। मैक्सिमम जब हम मिक्सचर देते हैं तब क्या होता है, उसमें 100 बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंपाउंड होता है बहुत ही कम रहता है, 80 तक का कंपाउंड होता है, मींस वो पहले बाहर आ जाएगा, वाटर बाद में बाहर आएगा। अगर मान लीजिए इसमें सॉलिड कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा, जो भी वाटर है उसको बाहर निकाल लीजिए, ये वाटर बाथ आपने यहाँ पे रखा था, वाटर बाथ को उससे हटा लीजिए और यहाँ पे सैंड बाथ रख दीजिए, तो वाटर पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सॉलिड कंपाउंड। और उस सॉलिड कंपाउंड को आपको फाइंड आउट करना है। अगर लिक्विड कंपाउंड है तो हमने बताया इस तरह से इस फ्लास्क में लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ईथर बाहर आएगा, देन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो लिक्विड फॉर्म में है वो बाहर आएगा, देन डिस्टिल वाटर बाहर आएगा, एंड देन अगर सॉलिड कंपाउंड है तो वो अंदर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस है आपको सबसे पहले वाटर बाथ रखना है एंड देन सैंड बाथ रखना है। ठीक है, ये भूलना नहीं है। और अगर पूरा का पूरा प्रोसेस आपको जानना है, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि डिस्टिलेशन एक्सेसरी को कैसे अटैच करते हैं और कैसे कंपाउंड को सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको सेपरेट कर लीजिए एंड देन हमें आगे जाना है। हमने एक कंपाउंड को सेपरेट कर लिया है, लोअर लेयर कंपाउंड, डिस्टिलेशन मेथड से हमने
सॉलिड या फिर लिक्विड कंपाउंड को अलग किया हुआ है एंड देन हमें उसे फाइंड आउट करना है। अगर सॉलिड है तो भी हमें चाहिए और लिक्विड है तो भी हमें चाहिए। दोनों लेयर में अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन ही हमें लेना है। अगर सॉलिड है तो उसको फिर से एक बार वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए एंड देन आप उसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन हुआ है या फिर कंपाउंड है वो ले लीजिए, उसके 3 पार्ट्स कर लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा एंड आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने सॉलिड कंपाउंड है, सॉल्यूबल है, तो उसको डिस्टिल वाटर में सॉल्यूबल करके 3 पार्ट्स कर लेने हैं। या फिर लिक्विड्स है तो उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है। लिक्विड्स आप डायरेक्ट ले सकते हैं, उसको आप NaCO3 ऐड कर दीजिए एंड उसमें से इफरवेंसेस आ रहे हैं CO2 गैस के इंस्टेंट इमीडिएटली, तो क्या हो जाएगा, एसिड प्रेजेंट। सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट ऐड करने से कार्बन डाइऑक्साइड के इफरवेंसेस आ रहे हैं, मींस एसिड प्रेजेंट है, पर आप उसको मे बी प्रेजेंट बोल सकते हैं। क्यों, मैं आगे बताता हूं। चलिए पार्ट 2 ले लीजिए। पार्ट 1, 2 एंड 3 मींस आपको 3 टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। पहली टेस्ट ट्यूब में बाइकार्बोनेट ऐड करना है, दूसरी टेस्ट ट्यूब में FeCl3 ऐड करना है और जो तीसरी टेस्ट ट्यूब है 3rd नंबर, उसको आपको इवेपोरेशन करना है, ठीक है। तो 2nd नंबर टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे, न्यूट्रल FeCl3 ले लीजिए। अगर वायलेट कलरेशन आ रहा है तो फिनॉल में भी प्रेजेंट है। इन दिन 2 टेस्ट में ये जो 1st नंबर और 2nd नंबर टेस्ट को आप लिटमस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिटमस पेपर जो होता है ब्लू रेड होता है, ब्लू कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप कह सकते हैं एसिड और फिनॉल में भी प्रेजेंट। और यहां पर भी आप कह सकते हैं एसिड और फिनॉल में भी प्रेजेंट, ठीक है। देन आपको क्या करना है, पार्ट 3, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3, इवेपोरेट टू ड्राइनेस इफ रेसिड्यू रिमेन्स। अगर जो डिस्टिल वाटर था वो सारा का सारा आपने रिमूव कर दिया है एंड कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में बचता है, सॉलिड फॉर्म में कंपाउंड बचता है, मींस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट। आपको इवेपोरेंट डिश एक बार चेक कर लेनी है। इवेपोरेंट डिश में पदार्थ होना चाहिए, जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए वो कंपाउंड होना चाहिए। एक कंपाउंड अवेलेबल है सॉलिड फॉर्म में तो आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, सॉलिड कंपाउंड है। तो सॉलिड सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट, वाटर सॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड प्रेजेंट। एंड लिक्विड है तो लिक्विड आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं, एसिड इवेपोरेशन effervescence of the CO2 gas by adding the NaCO3 then acid present। लिक्विड में FeCl3 ऐड कीजिए, वायलेट कलरेशन आ रहा है तो फिनॉल कंफर्म है लिक्विड कंपाउंड के लिए। अगर सॉलिड कंपाउंड है तो ये आपको जरूर ध्यान देना है, इवेपोरेंट डिश में रेसिड्यू रहने चाहिए। अगर इवेपोरेंट डिश में कुछ भी नहीं बचता है और ये दोनों प्रेजेंट आ रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन प्रेजेंट आ रहे हैं, मींस आप बोल सकते हैं वो लिक्विड कंपाउंड है या फिर ये दोनों कंपाउंड इनसॉल्युबल जो भी सेक्शन है उसमें अवेलेबल है, क्योंकि उसमें से थोड़ा बहुत भी पार्टली सॉल्युबल होगा तो यहां पे आ जाएगा, तो भी आपको ये एसिड प्रेजेंट बता सकता है या फिर फिनॉल प्रेजेंट बताता है। मींस आपको अगर इनसॉल्युबल कंपाउंड में पार्टली सॉल्युबल भी है थोड़ा सा भी तो वो यहां पे जरूर प्रेजेंट आएगा। तो प्रॉब्लम कहां पे होगी, 3rd नंबर में, इवेपोरेंट डिश। तो इवेपोरेंट डिश में कंपाउंड नहीं बचेगा, देन आप कह सकते हैं कि वो इनसॉल्युबल कंपाउंड है। अगर यहाँ पे इवेपोरेट करने से कंपाउंड बचता है इवेपोरेशन करने के बाद, तब भी जाके आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट आ रहा है इवेपोरेशन करने के बाद, यहाँ पे कलर चेंज नहीं हो रहा है, वायलेट कलर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इफरवेंसेस नहीं आ रहे हैं और जो ब्लू लिटमस है वो रेड नहीं बन रहा है। 3 ऑप्शन है, रिपीट कर रहा हूं, बाइकार्बोनेट ऐड करने से CO2 इफरवेंसेस नहीं आते हैं, 2nd नंबर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट नहीं होता है और 3rd नंबर वायलेट कलरेशन नहीं आता है FeCl3 ऐड करने से। फिर भी यहां पर रेसिड्यू है
तो उसका मतलब है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रल कंपाउंड प्रेजेंट। वाटर सॉल्युबल न्यूट्रल, अगर सॉलिड है तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, सॉलिड न्यूट्रल प्रेजेंट। एंड लिक्विड है तो आपको इवेपोरेशन नहीं करना है। वो आपने जब डिस्टिलेशन किया था तब भी आपको जो इवेपोरेशन करने से पहले जो लिक्विड बाहर आया था तब भी आपको पता चल गया होगा कि ये लिक्विड कंपाउंड है। अगर आपने इवेपोरेशन किया है, सबसे पहले ईथर बाहर आया है एंड देन कुछ भी बाहर नहीं आया है, आपने सैंड बाथ रखा है एंड वाटर बाहर आ रहा है 100 ऑन सेंटीग्रेड पे, एंड लास्ट में रेसिड्यू रहते हैं आरबीएफ में, तब जाके आप बोल सकते हैं कि वो कंपाउंड सॉलिड न्यूट्रल है या फिर जो बाहर आ रहा था वो लिक्विड कंपाउंड है। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। मैं आपको मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं। ये था सॉल्युबल पार्ट्स। सॉल्युबल पार्ट्स को यहीं तक क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं इनसॉल्युबल पार्ट्स में। अब हमने सेपरेटिंग फनल में थोड़ा सा सॉल्यूशन रखा था जो था ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। उस ऑर्गेनिक लेयर को ले लीजिए सेपरेटिंग फनल में, ऑलरेडी वो सेपरेटिंग फनल में ही है। उसके अंदर कॉक खोल के उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, सैचुरेटेड बाइकार्बोनेट, और उसके कॉक बंद कीजिए, शेक कीजिए, ओपन कीजिए, बंद कीजिए, शेक कीजिए। ऐसा आपको काफी बार करना है, 1 और 2 मिनट्स। एंड देन उसके अंदर कॉक खोलने के बाद ईथर ऐड कर दीजिए, फिर से कॉक बंद कीजिए, शेक वेल कीजिए, बहुत सारा शेक कीजिए, एंड देन उसको थोड़ी देर रहने दीजिए, स्टैंड फॉर द फ्यू मिनट्स। अभी हमने बात की थी इसी प्रकार से आप वीडियो स्टैंड में रख सकते हैं, या फिर सेपरेटिंग फनल का प्रॉपर स्टैंड है उसमें रख सकते हैं, या फिर ट्रायंगल होता है उसमें रख सकते हैं। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, 2 लेयर हो जाएंगे। अभी हमने एक इमेज बताई थी पिंक कलर की, आपको पता होगा 2 लेयर हो जाएंगे, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। तो लोअर लेयर जो होता है वो 50% HCl ऐड करने से अगर रिप्रेसिपिटेशन आ रहा है या फिर ऑयली ड्रॉप्स आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं एसिड प्रेजेंट। पर यहां पे क्लियर कर देता हूं, अगर रिप्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं तो सॉलिड एसिड प्रेजेंट है, वाटर इनसॉल्युबल सॉलिड एसिड प्रेजेंट। अगर ऑयली ड्रॉप्स आ रहे हैं, प्रॉपर सॉलिड नहीं आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड एसिड प्रेजेंट। क्लियर है, वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड एसिड में बी प्रेजेंट। ओके, और इसको फिर से सेपरेट करना है। अगर मान लीजिए यहां पे लिक्विड आ रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे लिक्विड आ रहा है, एक्चुअली एग्जाम में एसिड बहुत ही कम देते हैं, बहुत 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 रेयर केस में एसिड देते हैं। आपको यहां पे एसिड बता सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर सॉलिड एसिड प्रेजेंट होता है मैक्सिमम। अगर समझने के बता देते हैं, अगर मे बी प्रेजेंट है तो आपको फिर से उसको सेपरेटिंग फनल में ले लेना है, एंड देन फिर से उसके 2 लेयर कर लेने हैं। 2 लेयर मीन्स ये जो ऑयली ड्रॉप्स है वो अलग हो जाएगा, और जो HCl में जो वाटर कंटेंट रहता है वो अलग हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट कहाँ चला जाएगा, लोअर लेयर में, और जो ये एसिड कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। एसिड क्या हो गया, ऑर्गेनिक, तो वो कहां चला जाएगा, अपर लेयर में। तो अपर लेयर एंड लोअर लेयर को अलग कर लेना है, और लेयर को फेंक दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो अपर लेयर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास अपर लेयर है सेपरेटिंग फनल में, उसके अंदर 20% NaOH ऐड कीजिए, शेक वेल कीजिए, देन ईथर ऐड कीजिए, शेक वेल कीजिए, थोड़ी देर बाद स्टैंड फॉर रख लीजिए, एंड देन 2 पार्ट्स हो जाएंगे। सेपरेटिंग फनल में 2 पार्ट्स दिखेंगे, लोअर लेयर एंड अपर लेयर। फिर से एक बार लोअर लेयर को बीकर में कलेक्ट कर लीजिए, और उस बीकर के अंदर 50% HCl ऐड कीजिए। उसमें अगर रिप्रेसिपिटेशन हो रहा है या फिर ऑयली ड्रॉप्स आ रहे हैं तो आप कह सकते हैं फिनॉल प्रेजेंट। फिर से एक बार यहां पे हमने बात की थी, वही सेम सिचुएशन यहां पे है। प्रेसिपिटेशन है मीन सॉलिड फिनॉल प्रेजेंट है, ऑयली ड्रॉप्स है, यहां पे और लिखा हुआ है ऑयली ड्रॉप्स है अगर, तो लिक्विड फिनॉल प्रेजेंट है। तो आपको ये क्लियर होना है कि सॉलिड में रिप्रेसिपिटेशन आ रहा है या फिर लिक्विड ऑयली ड्रॉप्स में रिप्रेसिपिटेशन आ रहा है,
अगर सॉलिड है तो सॉलिड फिनॉल है, और लिक्विड है तो लिक्विड फिनॉल प्रेजेंट है। उसको एक बार फिर से सेपरेटिंग फनेल में ले लीजिए और उसमें 2 लेयर कर लीजिए। जो नीचे का लेयर है वो ऑर्गेनिक एक्वायस होगा, ऊपर का जो लेयर है वो क्या होगा, ऑर्गेनिक लेयर। उसकी कलेक्ट कर लीजिए और आइडेंटिफिकेशन कीजिए। उसी के हिसाब से सेपरेटिंग फनेल में अपर लेयर अभी मौजूद है, उसके अंदर 50% HCl ऐड कर दीजिए। उसको बहुत शेक कीजिए, स्टर कीजिए, देन ईथर ऐड कीजिए, शेक कीजिए, स्टर कीजिए, एंड देन थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। एंड देन लोअर लेयर एंड अपर लेयर। लोअर लेयर जो होता है वो बीकर में कलेक्ट कीजिए और बीकर के अंदर 20% NaOH ऐड कीजिए। अगर रिप्रेसिपिटेशन आ रहा है सॉलिड फॉर्म में तो बेस प्रेजेंट है, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस प्रेजेंट है। अगर ऑयली ड्रॉप्स आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड बेस। ऑयली ड्रॉप्स आ रहा है तो मींस लिक्विड बेस प्रेजेंट है। क्लियर? सॉलिड है तो सॉलिड बेस है, लिक्विड है तो लिक्विड बेस है। पर बेस में एक इंपॉर्टेंस है, बेस मैक्सिमम जो होता है, 1-2 बेस ऐसे है कि जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए बर्फ में रख देना है या फिर कूल जगह पे रख देना है, तब आपको पता चलेगा वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। क्लियर है? उस बीकर को थोड़ी देर के लिए बर्फ में रख दीजिए एंड देन चेक कीजिए कि वो सॉलिड बेस है या फिर लिक्विड बेस है। एंड देन अपर लेयर जो है वो न्यूट्रल है। यहां पर भी एक समझने की बात है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। जो ईथर सेपरेशन हमने किया था उसमें ईथर होगा, सॉलिड कंपाउंड जो है वो ईथर में सॉल्युबल होगा, या फिर लिक्विड है वो भी ईथर में सॉल्युबल होगा। मींस वो जो भी सेक्शन था उस सेक्शन को हमें क्या करना है, डिस्टिलेशन एसेसरी में ऐड कर देना है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपने जो भी यहाँ पे लिक्विड लिया हुआ है, जो फाइनल जो बचा हुआ लिक्विड था न्यूट्रल्स का, सॉलिड है या लिक्विड में पता नहीं है, तो ये लिक्विड को क्या कीजिए, डिस्टिलेशन एसेसरी के सेट है उसमें ऐड कर दीजिए RBF में, एंड देन उसको रिफ्लक्स करके बॉयल करके उसको बाहर निकाल लीजिए। अगर बॉयल होके ये बाहर आ रहा है, बॉयल होके यहाँ बाहर आ रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले वाटर बाथ किया था, इसके बाद हमें सैंड बाथ करना है, ठीक है, एंड देन ऑयल बाथ और डायरेक्ट हीट आप कर सकते हैं। एंड देन उसको आप करने के बाद अगर यहाँ से लिक्विड यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, लिक्विड्स कलेक्ट हो रहा है, तो आप कह सकते हैं वो कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है, या फिर लिक्विड्स बाहर आ रहा है। ईथर सबसे पहले बाहर आएगा 30 पे, वो फेंक दीजिए, दूसरा आएगा वो ओरिजिनल कंपाउंड होगा। अगर वो नहीं आ रहा है और पूरा का पूरा लिक्विड जो है खत्म हो गया, मीन्स क्या होगा, सॉलिड फॉर्म अंदर रह जाएगा। ईथर जो था वो सारा का सारा बाहर आ चुका है, तो वो नीचे रिमेनिंग क्या बचेगा, सॉलिड कंपाउंड। तो सॉलिड न्यूट्रल प्रेजेंट। अगर लिक्विड्स बाहर आ रहा है मीन्स ईथर के बाद 30 से 50-70 तक ईथर कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद में आप इनसॉल्युबल जो होता है वो लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स इनसॉल्युबल जो है 100+ हम देते हैं। जनरली एग्जाम में क्या होता है, एक बिलो 100 होता है, एक अप 100 होता है, ठीक है। अगर 2 लिक्विड्स है तो इस हिसाब से जो दूसरा लिक्विड होगा तो क्या हो जाएगा, वो अप 100 होगा। तो अप 100 में क्या हो सकता है, वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। तो लिक्विड फॉर्म में आपको वहां पे चेक करना है, लिक्विड है या फिर सॉलिड है। ई वेपर डिश का भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम ये न्यूट्रल जो कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली एक बार कंप्लीट जो सेपरेशन है वो देख लेते हैं। इस हिसाब से कंप्लीट सेपरेशन आएगा, ईथर सेपरेशन फॉर द MSc स्टूडेंट्स, स्पेशली MSc फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। अगर चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फाइनेबल होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनेल लेंगे, मिक्सचर लेंगे, डिस्टिल वाटर शेक करेंगे, एंड देन ईथर ऐड करेंगे, शेक करेंगे, थोड़ी देर रहने दीजिए, 2 लेयर हो जाएंगे। ये जो लोअर लेयर है वो वाटर एक्सट्रैक्ट है, जो अपर लेयर है वो ऑर्गेनिक है, एक्वायस, ऑर्गेनिक, ये 3 पार्ट में डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे सॉलिड कंपाउंड बचना चाहिए, तब भी जाके आप ये परफॉर्म कर सकते हैं या फिर प्रेजेंट बता सकते हैं। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रेसिपिटेशन। NaSCO3 में सॉल्युबल होगा, HCl में रिप्रेसिपिटेट होगा, तो सॉलिड एसिड या फिर लिक्विड एसिड एज अ ऑयली ड्रॉप्स प्रेजेंट हो सकता है।
NaOH में सॉल्युबल होगा, HCl में रिप्रेसिपिटेट होगा तो वो फिनॉल होगा। अगर सॉलिड है तो सॉलिड फिनॉल है, ऑयली ड्रॉप्स है तो लिक्विड फिनॉल है। 50% HCl में सॉल्युबल हो रहा है और 20% NaOH में रिप्रेसिपिटेट हो रहा है, मींस फिनॉल, सॉरी यहाँ पे बेस है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेस कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। एंड देन जो अपर लेयर है वो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को आप आइडेंटिफिकेशन करना है डिस्टिलेशन एसेसरी में ऐड करके। सॉलिड है या लिक्विड एक बार चेक कर लीजिए, अगर लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगा, अगर सॉलिड है तो वो RBF के अंदर ही रहेगा। आप ई-वेपन डिश का भी यूज करके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ई-वेपन करेंगे तो लिक्विड फॉर्म्स होगा तो वो सारा चला जाएगा, ईथर है तो ईथर रिमूव हो जाएगा, ई-वेपन हो जाएगा और ई-वेपन डिश में सॉलिड कंपाउंड बचेगा। तो आप कह सकते हैं कि सॉलिड इन न्यूट्रल प्रेजेंट है। या फिर अगर आपने थोड़ी देर बाद उसको चेक किया है, इवेपोरेशन होने दिया है, पर कंप्लीट इवेपोरेशन होने के बाद भी अगर लिक्विड फॉर्म दिख रहा है, उसका मतलब क्या है, जो इवेपोरेशन डिश में जो लिक्विड है वो लिक्विड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन करता है, मींस वो न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में है। क्लियर है? तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। इस हिसाब से आप कंप्लीट ऑर्गेनिक सेपरेशन में ईथर सेपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एनी अगर किसी भी एंगल पे आपको प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।